इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई? इस्लामी नजरिए से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा अपनी आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए, न ये जमीन थी, न ये आसमान, न सूरज, न चांद, न सितारे, न इंसान, न जिन्न, न फरिश्ते। हर तरफ खामोशी थी। फिर एक सवाल पैदा होता है, जब कुछ भी नहीं था तब कौन था? इस सवाल का जवाब इंसान अपनी अक्ल से नहीं दे सकता। इसका जवाब हमें सिर्फ वही देता है जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया, अल्लाह सुब्हानहू व ताला। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वह पहला है और वही आखिरी है, वही जाहिर है और वही बातिन है और वह हर चीज को खूब जानने वाला है। सूरह अल हदीद 57:3। यानी अल्लाह का कोई आगाज नहीं और उसका कोई अंजाम भी नहीं, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। यही इस्लाम की सबसे पहली बुनियाद है। बहुत से लोग पूछते हैं, अल्लाह को किसने पैदा किया? लेकिन इस्लाम कहता है कि यह सवाल ही अल्लाह पर लागू नहीं होता, क्योंकि पैदा वही किया जाता है जिसकी शुरुआत हो। अल्लाह की कोई शुरुआत नहीं। कुरान की सबसे छोटी लेकिन सबसे गहरी सूरहों में से एक सूरह अल इखलास इस हकीकत को बयान करती है। कह दीजिए, वह अल्लाह एक है। अल्लाह सबसे बेनियाज है। न वह किसी की औलाद है और न वह किसी से पैदा हुआ और उसका कोई हमसर नहीं। सूरह अल इखलास 112 1-4। यही है तौहीद। तौहीद सिर्फ ये मान लेने का नाम नहीं कि अल्लाह मौजूद है, बल्कि ये यकीन रखना कि वही पैदा करने वाला है, वही रिच कर देने वाला है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है, वही दुआ सुनता है और इबादत का हक सिर्फ उसी को है। इसी वजह से इस्लाम की शुरुआत किसी इंसान, किसी कौम या किसी बादशाह से नहीं होती। इस्लाम की शुरुआत अल्लाह की पहचान से होती है। अब एक और सवाल, अगर सिर्फ अल्लाह ही था तो फिर ये पूरी कायनात कैसे बनी? क्या अल्लाह ने पहले फरिश्तों को पैदा किया, या पहले आसमान, या पहले जमीन, या पहले इंसान? इन सवालों के जवाब भी हमें अपनी राय से नहीं बल्कि कुरान और सही हदीस से मिलेंगे। और यहीं से शुरू होगा हमारी इस डॉक्यूमेंट्री का अगला सफर, जहां हम देखेंगे कि अल्लाह ने अपनी हिकमत से मखलूकात की तख्लीक का सिलसिला कैसे शुरू किया और फिर कैसे आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इस हिदायत के सफर में हमारे साथ जुड़े और इस सफर का साथी बने। अल्लाह हम सबको हिदायत देने की तौफीक अता फरमाए।